श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन बास मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास तन मन प्राण यो मिले जो फूलन में बास जो फूलन में बास। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि ये संसार है और प्राणी होने के नाते सबको भूख प्यास लगती और सब प्राणियों के प्राण है। जो छोटी सी चेटी भी है उसके अंदर भी प्राण है और विशाल काया लेकर के चलने वाला जो हाथी है उसके अंदर भी प्राण है। उसके अंदर भी प्राण है जो दूसरे के शरीर को मांस को आहार करते हैं। इसीलिए जीवो जीवस्य भोजनम, या संसार में एक जीव दूसरे के लिए भोजन है। तो गुरुदेव जी कह रहे हैं कि सबको भूख प्यास लगे हैं और सबके प्राण हैं, किंतु बहुत से लोग ऐसे होते हैं भाई स्वयं तो उस बात से रह नहीं सकते, स्वयं तो उस वस्तु के बिना जी नहीं सकते, औरों के लिए उपदेश देते हैं, औरों के लिए नाना भांति से उपदेश कियो करे हैं। अवसर सब ही ठोर की राखे आप बनाए। श्री बिहारी दास कृत दुखई तो करता खसम रिसाय। जगत में छोटे हो चाहे बड़े हो, ऊंची हो चाहे नीची हो, किसी भी जाति की क्यों न हो, या लोक में हो या परलोक में हो, सबको किसी न किसी मर्यादा में बांध करके भगवान ने सबको राखे हैं। सब लोग जो है मर्यादा में बंधे हुए, अमर्यादित कार्य करते ही वो
रास्ते से गिर जाते हैं, च्युत हो जाते हैं। जीवन की दुर्गति वही शुरू होती है। तो छोटे हो बड़े हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए मर्यादा है। इसलिए भगवान ने ये मर्यादा बना के सबको मर्यादा के अंतर्गत जीने के लिए अधिकार दिया है। उन मर्यादाओं को अगर कोई उल्लंघन करते हैं, मर्यादा को पालन नहीं करते, तो लोक में भी संसार में भी उसकी निंदा होती है कि बहुत गलत असर पड़ जाता है। यहाँ पर संसार में भी उसकी निंदा होती है और कर्ता स्वरूप बिहारी जी महाराज भी उससे क्रोधित हो जाएंगे। बिहारी जी महाराज भी उससे अप्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए गुरुदेव जी महाराज बोले कि तुम जिस मर्यादा के हो तो उसी मर्यादा में रहो। मर्यादा से अगर तुम इधर उधर हट जाते हो, कर्तव्य से च्युत हो जाते हो, मर्यादा को उल्लंघन करोगे, तो तुम्हारी किसी दिन तुम्हारे परिवार वाले ही निंदा करने लग जाएंगे और परलोक में भी तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। कांध कमरिया फाटरी हाथ कर बरा फूट, श्री बिहारी दास निर्भय भय, सुख जो भावे त्यों। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, इन सब झंझटों को छोड़ो और हे बिहारी दास, हाथ में फूटा हुआ करवाजी हो, एक तरफ से करवाजी फूटा हुआ हो, कंधे पे फटी भई कामरी हो, कंधे पे फटी भई कामरी लेकर के ऐसे निश्चिंत हो जाओगे, तब जाकर स्वामी जी महाराज की कृपा होगी। गुरुदेव जी बोले कि हाथ में फूटा हुआ करवाजी और कंधे पे चारों तरफ फटी हुई कामरी, कंबल, साफी, ऐसे लेकर के तुम वृंदावन में पड़े रहोगे, आराम से निश्चिंत हो जाओगे, अर्थात निश्चिंत हो जाओ। हाथ में जो फुटा हुआ जो करवाजी है, वही हमारे प्रिया लाल जो के बिहारी बिहारिणी जो के चरण रथ से बना हुआ वो करवाजी है। करवाजी, ऐसो करवाजी लेकर के तुम वृंदावन में निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिससे कि लोकांतर में कोई बात को तुम्हें डर ही नहीं लगे, कोई भय ना हो सके, क्योंकि जब तुम्हारे पास में आगे सिवाय और कुछ रहेगा ही नहीं, तो तुम्हें किसी बात की चिंता ही नहीं होगी। फिर अपने प्रिय लाल जो को, अपने स्वामी जी महाराज को निरंतर लाल लड़ाते रहोगे, उनको ही याद करते रहोगे। तुम्हारे पास में अगर ज्यादा धन संपत्ति आ जाए तो तुम उसको याद करोगे, फिर अपने प्रभु को भूल जाओगे। इसीलिए हमारे स्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं कि कहें श्री हरिदास मीच जो आवे त्यों धन है आपन को। धन संपत्ति जो है भजन करने वालों के लिए काल के बराबर है। तो गुरुदेव जी बोले कि अगर तुम निश्चिंत होना चाहते हो तो स्वामी जी महाराज के रहने पर आ जाओ, हाथ में करवाजी ले लो, एक साफी ले लो, एक कंबल ले लो, निर्भय होकर के वृंदावन में पड़े रहो। फिर तुम श्री बिहारी बिहारी जी की जो मन भावंत
मन की इच्छा अनुसार लाड़ लड़ाओ। जब तुम्हें जिस प्रकार से लाड़ लड़ाने की इच्छा हो, प्रियालाल जी को हरे गुरु संतन से तुमने जिस प्रकार से सिखाया है, उसी भाव से तुम प्रियालाल जी को लाड़ लड़ाओ और ये परम सुख को निरंतर लुटते रहो। जो भावे त्यों लुट। श्री बिहारी दास निर्भय भय। स्वामी जी महाराज के रस रीति पर, स्वामी जी महाराज की रहनी पर रह करके निर्भय होकर के तुम जो है श्री बिहारी बिहारिणी जी के मन मानो भजन करो, जैसे तुम इच्छा करे। प्रियालाल जी को जैसे तुम लाड़ लड़ाना चाहो, हमारे प्रियालाल जी तुम्हारे लाड़ प्यार से ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे कि ये कोई कहने सुनने बताने की बात नहीं होती। हमारे प्रियालाल जी को अगर सच्चे मन से कोई भी लाड़ लड़ावे तो हमारे प्रियालाल जी ऐसे उसके प्रति निरंतर यही कामना करते हैं कि ऐसी सहचरी ही हमें निकुंज में जरूरत है। कोई तो है। तो ये रसरीति स्वामी जी महाराज की रसरीति के आधार पर कोई चले तो फिर उसे यह लोक परलोक के जो भी सुख है वो फीको लगे हैं। और गुरुदेव जी बोले करबो करबो लागो जगत को मीठो लागो मोही। श्री बिहारी दास हरिदास बले कर गए गाँव तो। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले संसार में, ये संसार में करवा की जो करवा गुदड़ी की रहनी है, जो स्वामी जी महाराज की रहनी रीति है, वो सबन को कड़वी लगती है। अरे महाराज हम कहाँ कर पाएंगे, हम कहाँ असमर्थ, ऐसे क्या करके पीछे हट जाते हैं। करवा गुदड़ी की रहनी को देखते ही लोग जो है ऐसे झुक जाते हैं कि डरते हैं, कड़वी लगती है कि हमारी बस की बात नहीं है। किंतु गुरुदेव जी बोले एक मौको तो ये जो करवा गुदड़ी की रहनी है ना, बहुत ही मीठी लगे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंद। जो स्वामी जी महाराज की रहनी रीति है, या से बढ़कर के कोई रहनी रीति है ही नहीं। श्री स्वामी जी महाराज की कृपा के बल पर निरंतर वृंदावन में हम करवा गुदड़ी की रहनी को, ये लोक और परलोक में क्या है, क्या सुख है, और समस्त सुख संबंध हमारे करवा गुदड़ी की रहनी में आते ही सब अपने आप टूट गए, जो हमारे पीछे पड़े हुए थे। और अब लोक लोकांतर, यह लोक परलोक, लोक लोकांतर में जो भी सुख संबंध है, सब के सब हमारे अपने आप भली भांति टूट गए कि वो अब हमारे पास में नहीं आ सकते। जिसे कि अब हम श्री बिहारी बिहारिणी जी सो, श्री श्यामा श्याम जी के जस गा करके, यस जस गा करके मन माने अपनी इच्छा अनुसार लाड़ लड़ा रहे हैं। ये स्वामी जी महाराज की कृपा है, जो स्वामी जी महाराज की रहनी रीति को हमने
अपना लिया, तो हम बिहारी बिहारी जो के यश जस को, परम यश जस को गाय गाय के ऐसे प्रसन्न है रहे हैं कि जैसे कि कोई अति अकिंचन व्यक्ति को धन प्राप्त हो जाए तो वो सब कुछ भूल जाता है, खाना पीना भी भूल जाता है, बस उसी को गिनने में लग जाता है, उसी को संवारने में लग जाता है। उसी तरह से मैं भी स्वामी जी महाराज की कृपा से ये कड़वा गुदड़ी की रहनी को ऐसे संभाल के रखूं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, इस तरह हम प्रियालाल जी के यश जस गाय गाय के श्री धाम वृंदावन में मन माने अपनी इच्छानुसार लाड़ लड़ाते हैं। और संसारियों की गति क्या है? मीठे सो कड़बो कहे यो भूल्यो संसार, कड़बे ते मीठो भयो जब कीनो विमल विचार। संसार में लोग तो बिना सोचे समझे ही ऐसे भूल रहे हैं कि जो अति मीठी करवा गुदड़ी की रहनी है, आहा, उसको तो कड़वी बताते हैं। कड़वी इसलिए बताते हैं कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो करवा जी है वो प्रिया लाल जी के चरण चिन्ह से बने हुए रज से, उस रज के द्वारा जो करवा जी बिहारी दास रज द्वारा निर्मित करवा जी को लेकर के डोलते हैं। ये रहने को संसारी लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं। जब हमने समस्त रीति भांति सो देख लिया, विमल विचार करके देखा, परामर्श करके प्राप्ति के लिए हमने जब विमल विचार करके ये देखा, तब परमार्थ प्राप्ति के लिए करवा गुदड़ी की जो रहनी है, स्वामी जी महाराज की रहनी है, ऐसी सर्वोपरि रहनी, ऐसी सुखदायी रहनी, अत्यंत मीठी रहनी श्री स्वामी जी महाराज की रहनी है। ये रहनी हमको सर्वोपरि परम सुखदायी लगी, क्योंकि स्वामी जी महाराज के पास में जो वस्तु है, हाथ में करवा जी है, बाकी महिमा तीनों लोकों में कोई भी नहीं कर सकते, क्योंकि जा ब्रज को करबो गड़्यो, जा ब्रज को, जा ब्रज को, जा ब्रज को करबो गड़्यो, संतत सुखद प्रसाद, संतत सुखद प्रसाद। श्री बिहारी दास रस परस बिन को जाने सुख स्वाद, को जाने सुख स्वाद। अरे भाई, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने मन में ऐसे सोचने लग जाते हैं, अरे महाराज, माटी के बासन जो है एक बार प्रयोग करने के पश्चात फेंक देना चाहिए,
जैसे सकोरा कुल्हड़ फेंक देते हैं, तो सकोरा कुल्हड़ अलग है, करवा जी की महिमा अलग है। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे भी लोग होते हैं भाई, सोचते हैं कि माटी के जो बासन है एक बार उसको प्रयोग करके उसको फेंक देना चाहिए, वो फिर अपवित्र होता है। जगत में हर तरह के लोग होते हैं। गुरुदेव जी बोले कि भाई उनका कहना भी ठीक है, किंतु उन लोगों को ये ज्ञान ही नहीं है स्वामी जी महाराज की रसरीति के बारे में, ये पता ही नहीं है। ये कड़बो हमारे प्राण जीवन जो है, करवा जी जो है साक्षात श्री बिहारी बिहारी जी के चरण कमल की रज से बना हुआ ये महाप्रसाद स्वरूप है। इसलिए जो वस्तु या सो सपरस है जाए, जो वस्तु कोई लेकर के चले तो वो सदा अद्भुत परम सुखदायी एवं महाप्रसाद स्वरूप परम पवित्र हो जाता है। बताओ, जिन लोगों के हृदय में, जिन लोगों के हृदय या रस को कभी भी सपरस नहीं हुआ, जिन लोगों ने या रस को कभी सुना ही नहीं, वे बेचारे ऐसे रस से वंचित लोग या परम सुख स्वाद को समझ ही कैसे सकेंगे भाई? नहीं, असंभव है। जो करवा जी की रहनी रीति है, ये केवल श्री स्वामी जी महाराज की रस रीति है। करवा जी, गुदड़ी, श्री धाम वृंदावन, श्री जमुनाजू, श्री बांके बिहारी सरकार स्वामी जी महाराज के ठाकुर है। तो गुरुदेव जी महाराज हमारे स्वामी जी महाराज के परम रसिक अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारीन देव जी महाराज, आचार्य प्रवर द्वितीय आचार्य, जो स्वामी जी महाराज के निज अनन्य है, वो कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज की या करवा गुदड़ी की रहनी, ये अगर कोई भी आकर के तुरंत अपनाना चाहे तो सबसे पहले तो उसे समझ लेना चाहिए कि क्या रहनी है, ये करवा जी है क्या चीज। कि गुरुदेव जी बोले, चौरे मुंह सा करे गरी। करवा जी के बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई चौरे मुंह साकरे गरे, सुवन एटनी सू, तन हरबू गर्भो जल, तन हरबो गर्भो सजल, करबो मिठो मूल, करबो मीठो मूल। करवा जी को स्वरूप रूप अनुरूप के बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई करवा जी को जो मुंह जो होता है वो चौड़ा है, चौड़ो है, और गलो जो है सकरो है, छोटो है।
उसी तरह से ये सुंदर बनावटी के संग संग एक टोटी भी होती है। ये करवा जी को स्वरूप श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि एक टोटी भी होती है, उठाने में बहुत ही हल्का, जल पर्याप्त रूप में आ जाए। गुरुदेव जी बोले कि और जितने भी मिठास है, माधुर्य है, उन माधुर्यों को मूल स्वरूप है, मिठास को मूल रूप ऐसो करवा जी को स्वरूप बताते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि उसी को करवा जी कहो जाए हैं, जाको मुंह चौड़ो है, गलो साकरो है, सुंदर बनावट है, बहुत सुंदर है, और साथ साथ एक टोटी भी है जल निकालने के लिए। तो ये करवा जी को रूप है। बोलवा के बिहारी लाल की जय।